आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। उत्तराखंड में शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शदीद बारिश से कुछ राहत मिलने की पेशगोई की है। भारत और बांग्लादेश ने रुपये में बाहमी तिजारत शुरू कर दी है। अमरीका ने यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम में मदद के लिए भारत के रोल का खैर मकदम किया है। खवातीन क्रिकेट में ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच जारी है। और विंबलडन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन आज मर्दों के डबल्स का प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सैलाब के बहरान से निपटने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हुकूमतों को सभी किस्म की मदद की यकीन दहानी कराई है। जनाब मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में सीनियर वज़रा और अहलकारों से भी बात की। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा है कि मकामी इंतजामिया, कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स और कुदरती आफात से निपटने वाली रियासती फोर्स की टीमें मुतासिर अफराद की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने रियासत में जान माल और फसलों के नुकसान, सड़कों की हालत और रियासत में चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा से मुताल्लिक कार्रवाई के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली मालूमात फराहम की हैं। टेलीफोन पर की गई अपनी बातचीत में जनाब धामी ने रियासत के आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स, पुलिस और इंतजामिया की जानिब से अंजाम दी जा रही बचाव कार्रवाइयों के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को तफसील से आगाह किया। जनाब मोदी ने हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म को जानकारी फराहम करते हुए हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने रियासत में जानी और माली नुकसान के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को मालूमात फराहम की। जनाब सुक्खू ने मरकजी हुकूमत से एक खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज के लिए भी जोर दिया। उन्होंने जनाब मोदी से मौजूदा सूरत हाल को एक कौमी आफत करार दिए जाने के लिए भी अपील की। इसी दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मशरक़ी राजस्थान में अगले 2 रोज के दौरान शदीद बारिश के लिए खबरदार किया है। उसने कहा है कि शिमाल मशरक़ी भारत और मशरक़ी भारत के आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन से 3 दिन तक इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 2 रोज में मगरिब की समत से होने वाली मौसम की तब्दीली और मानसून के सरगर्म होने के सबब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में इंतहाई शदीद बारिश हुई, जिससे मिट्टी के तोदे खिसकने, सैलाब और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के रोज से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होने वाली शदीद बारिश में आज कमी आने का इम्कान है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। शदीद बारिश से देहरादून और दीगर इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम है। रियासत की तमाम अहम नदियां तुग़यानी पर हैं और मैदानी इलाकों के लिए सैलाब जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद बारिश के बाद रियासती पुलिस, NDRF, SDRF और दीगर मुतल्लिका एहलकारों को हिदायत दी गई है कि वो हसास इलाकों में पूरी तरह चौकस रहें। सभी अफसरों को हिदायत दी गई है कि वो दिन रात पूरी सरगर्मी के साथ काम करें। रियासत के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने से 100 से ज्यादा सड़कें गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए जंगी पैमाने पर काम जारी है। केदारनाथ कौमी शाहरा सिरोबा गढ़ के नजदीक बंद है, जबकि बद्रीनाथ कौमी शाहरा मलबा गिरने के सबब मुतादिद जगहों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कल देर रात गंगोत्री कौमी शाहरा पर गंगनानी के नजदीक बड़े पैमाने पर चट्टानों के टुकड़े और मलबा गिरने के वाकये में 4 यात्री हलाक और 7 दिगर जख्मी हो गए। ये तमाम अफराद मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और गंगोत्री से उत्तरकाशी वापस आ रहे थे। शदीद बारिश की वजह से गिरने वाले मलबे की जद में एक टेम्पो ट्रैवलर समेत 3 गाड़ियां आ गईं। इस हादसे में एक खातून समेत 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। 7 जख्मियों में से 5 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक है। उन्हें बुनियादी सेहत मरकज भटवारी में पहली तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद जिला
अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दीगर मुसाफिर महफूज हैं और उन्हें जिला इंतजामिया के जरिए पनाहगाह फराहम की गई है। सभी मौसम में वादी कश्मीर को मुल्क के बकिया हिस्से से जोड़ने वाला वाहिद सड़क राबता 270 किलोमीटर तवील जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH-44 गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए आज लगातार चौथे रोज भी बंद है। इस शाहरा को शदीद बारिश के सबब मुख्तलिफ मकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और रामबन जिले में पंथियाल सुरंग और चांबा सीरी के नजदीक सड़क के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचने के बाद हफ्ते के रोज गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत और बांग्लादेश ने रुपये में बाहमी तिजारत शुरू कर दी है। आज ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय हाई कमीशन के जेर एहतमाम एक मुश्तरका तकरीब में इसका आगाज किया गया। भारतीय हाई कमिश्नर पर्णय वर्मा ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अमरीकी डॉलर में मामूल के लेन देन के साथ साथ भारतीय रुपये में तिजारत करेंगे। भारतीय रुपये में तिजारती सामान की अदायगी सिर्फ बांग्लादेश से बरामदशुदा रकम पर लागू होगी, जबकि भारत से होने वाली बाकी दरामदाद अमरीकी डॉलर में तय किए जाएंगे। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर जनरल अब्दुल रऊफ तालुकदार ने कहा कि बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ तिजारत और लेन देन के अमल ईस्टर्न बैंक और सोनाली बैंक लिमिटेड के जरिए अंजाम दिए जाएंगे, जबकि भारत की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के जरिए ये अमल अंजाम दिए जाएंगे। जनूबी एशिया में भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 मुल्कों के बैंकों को रुपये में तिजारत करने की इजाजत दी है, जिसमें रूस, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बरतानिया, म्यांमार, ओमान और दीगर ममालिक शामिल हैं। बांग्लादेश 19वां मुल्क है जो भारत के साथ रुपये में तिजारत कर रहा है। अमरीका ने यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम में मदद के लिए भारत के रोल का खैर मकदम किया है। अमरीका की वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मैलर ने कहा कि अमरीका भारत या ऐसे किसी भी मुल्क का खैर मकदम करता है जो यूक्रेन की इलाकाई सालमियत और इख्तिदार आला को तस्लीम करता है और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम में ताउन करता है। वो कल रात वाशिंगटन DC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी लंबे तनाज़े को खत्म करने में भारत या वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इससे पहले जून में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन में जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया था और इसमें होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया था। दोनों लीडरों ने खुराक, ईंधन और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अहम सप्लाई चेन समेत आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पर इस जंग के बुरे असरात पर जोर दिया था। ख़वातीन क्रिकेट में आज ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच जारी है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम अब से कुछ देर पहले 6 ओवर्स में 3 विकेट पर 37 रन बना लिए थे। भारत को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इतवार को भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में इसी मकाम पर बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा। टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलिया के साथी खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन आज मर्दों के डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में डेविड पेल और रीसे स्टेल्डर की डच अमरीकी जोड़ी का सामना करेंगे। उन्होंने कल दूसरे राउंड में जैकब फेनली और जोहान्स की बरतानवी जोड़ी को सीधे सेटों में 7-5 और 6-3 से हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। उत्तराखंड में शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शदीद बारिश से कुछ राहत की पेशगोई की है। भारत और बांग्लादेश ने रुपये में बाहमी तिजारत शुरू कर दी है। अमरीका ने यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम में मदद के लिए भारत के रोल का खैर मकदम किया है। ख़वातीन क्रिकेट में ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच जारी है और विंबलडन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन आज मर्दों के डबल्स का प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।